ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब खान साहब आप दीजिएगा। मेरे दो और मेहमान देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और पॉलिटिकल कमेंट ले लेती हूँ। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, यहाँ तो योगी वर्सेस अखिलेश की बात हो रही है, मायावती का नाम भी नहीं आया, प्रियंका गांधी का जिक्र तक नहीं हुआ। उनका क्या कहना है, क्या सोच है? चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, आप लोगों ने क्या सोचा है? रुबिया जी, नाम लेना ना लेना आपके ऊपर है। आप चैनल पे एंकर हैं, आपके चैनल के एडिटर हैं। अगर वो आज ये फैसला कर लें कि इस प्रोग्राम का नाम होगा कि प्रियंका का क्या असर है, लोगों से जहां जहां मैराथन हुए हैं या हो रही है, लड़कियां दौड़ रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में गूंज रहा है, तो प्रोग्राम का पूरा बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि चारों तरफ प्रियंका जी की बात हो रही है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, जानती हैं नॉम चॉम्स्की का कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट होता है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो कहां से कहना नहीं चाहता पंकज जी। नहीं, मैं इसलिए कि मैंने नहीं कहा ना, वो पूरा मैं आपको डिस्कशन में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि चर्चा नहीं हो रही। चर्चा तो आप करती हैं, प्रोग्राम का आप तय करती हैं कि किस विषय पर प्रोग्राम करेंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जब मैराथन लड़कियों की हो रही है, तो रात में 3 बजे मैं खुद था लखनऊ में इकारा स्टेडियम के बाहर, और सैकड़ों लड़कियां रात 3 बजे से जुटने लगी थी, और बीसियों हजार लड़कियां उनमें दौड़ रही हैं। ना कांग्रेस पार्टी उन्हें उनके घर से लाने जाती है, ना उनको छोड़ने जाती है। 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा करके उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के इतिहास में एक नया मोड़, राजनीति के रंग को बदलने का, राजनीति के रसायन को बदलने का प्रयास प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगी जी कहां से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वो एक संसदीय व्यवस्था है, सबको उसका हक है, उसमें हमें कहना भी नहीं है कुछ। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर कसौटी पर फिसड्डी साबित हुई है, और एक फिसड्डी लड़का जो फेल हो गया हो, वो किस स्कूल में एडमिशन लेता है, उससे क्या मतलब। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इनकी ही जो संस्थाएं हैं, इनका जो नीति आयोग है, उसने अभी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बुरे हाल में है, फिसड्डी है। गरीबी की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश जो है देश के जो सबसे गरीब प्रदेश है उसमें नंबर 3 पे है। अभी परसों ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसमें की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है, उसने कहा कि जो देश भर में महिलाओं के खिलाफ जो शिकायतें आती है, उसमें 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश से है, और एक साल में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इनका संकल्प पत्र आप उठा लीजिए। इन्होंने विधानसभा में कहा कि हमने सिर्फ 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी, बड़े गर्व से कहा। यानी 70 लाख का वादा था, 4.5 लाख को दी। और हालत यह है कि जिस तरह से कोरोना में इन्होंने एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को तरसाया, जिस तरह लोग यहाँ मारे गए, और अभी ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा है, और कोई परवाह हमें नहीं नजर आ रही है। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार लगभग 1.5 मिनट से मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। मेरे सवाल के जवाब का नुक्ता भर भी मैं नहीं सुन पाई हूँ। मैंने आपसे पूछा प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्या, आप कह रहे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो लड़कियों को लड़ते हुए हिंदुस्तान की जनता ने देखा है पंकज जी। वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि आईफोन देंगे, वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि स्कूटी देंगे, वो लड़कियां लड़ रही थी, वो आप लोगों से लड़ रही थी कि आपने झूठ वादा करके उनको वहां पर बुला दिया, आपने उनको टी शर्ट पहना के वहां पर बुला दिया, लेकिन ना आईफोन दिया ना स्कूटी दी। तो लड़कियां लड़ रही है, आपसे लड़ रही है। अब मुझे ये बताइए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए। हमारे पास पूरी लिस्ट है, किनको स्कूटी दी गई, किनको फोन दिया गया। अब इस तरह से 4 लोगों को मैं बता देती हूँ ना पंकज जी, आपने कहा कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अभी क्या मुझे बताया, कौन सा प्रिंसिपल समझा रहे थे आप मुझे? तो एक प्रिंसिपल मैं भी समझा देती हूँ। भीड़ इकट्ठा करने के लिए तोहफा दे दीजिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए कॉम्पिटिशन रख लीजिए, तादाद में लोग आएंगे। श्रीवास्तव जी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, मैं ताली बजा देती हूँ मैराथन में जीतने वालों की वजह से, उनको जो स्कूटी मिली है। लीजिए मैं ताली बजा देती हूँ। पर ये मत कहिए ना कि आपने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आ गए हैं। बड़ी बड़ी स्कूटी, बड़ी बड़ी आईफोन, बड़े बड़े फोन, लैपटॉप का अगर आप वादा करेंगे तो सब दौड़ कर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे श्रीवास्तव जी? आप ये बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, प्रियंका कहाँ से लड़ रही है? मैं क्या सुनूंगा आपकी बात?
मैं क्या सुनूंगा आपकी बात? अगर आप अपना जवाब दीजिए ना, नहीं होंगे तो बात कैसे हो पाएगी? आप कितना बोल रहे हैं, लड़कियां हमसे लड़ रही हैं। भाई आइए, मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, मैं पूरा लिस्ट दे देता हूँ, किसको स्कूटी दी गई, किसको स्मार्टफोन दिया गया, किसको मेडल दिया गया। कौन सी फीलिंग हर्ट हो गई? मैंने कहा कहाँ से लड़ रही है प्रियंका गांधी, जवाब दे दीजिए ना सर। आप स्कूटी से 150 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं। पूछिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये पार्टी फैसला करेगी। जैसे और इसमें आपने मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए एक लाइन बोलने के लिए। ठीक है, ओके श्रीवास्तव जी, गॉट इट सर। देवकी नंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, आप ये मथुरा से चुनाव लड़ने वाले बयान को कैसे देख रहे हैं? भाई सांसदों के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं बकायदा, देवकी नंदन जी, और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वा दीजिए मथुरा से। तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं, योगी जी हैं, संत हैं, और ये मथुरा है, ये कृष्ण की भूमि है। अगर मथुरा में हम कृष्ण की भूमि के, जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, अगर वहाँ से योगी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है और किसी को तकलीफ भी क्यों होनी चाहिए? मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सारे जो राजनीतिक लोग बैठे सबको मैं राधे राधे कहते हैं आध्यात्मिक, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सबकी रह चुकी है। हम मथुरा एक ऐसा आध्यात्मिक प्लेस है जिस जगह पर पूरे विश्व से अगर कहीं से पर्यटक आते हैं पूरी दुनिया में तो सबसे ज्यादा मथुरा में आते हैं। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, वृंदावन भगवान का लीला स्थली है। यहाँ पर जमुना का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर गौ मांस से लेके, यहाँ पर मदिरा से लेके, यहाँ पर मीट से लेके, ये तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पे हम लोग चुनाव के विषय में बात करें और विकास के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्थान उत्तर प्रदेश का विकास हो, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनेगी ही, इसके लिए हम आवाज उठा चुके हैं और पहले भी उठाई है, आगे भी उठाएंगे। मौका मिलेगा चुनाव के बाद तो हम यात्रा भी करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव से पहले कर देंगे तो लोग लगेंगे कि ये कुछ राजनीतिक मामला है। हम चुनाव के बाद मथुरा कृष्ण भूमि के लिए मुद्दा भी उठाएंगे, यात्रा भी करेंगे, और मथुरा का विकास कृष्ण भूमि से होगा, जमुना के शुद्धिकरण से होगा। मांस न मिले, मदिरा न मिले और गौ हत्या न हो, इससे वृंदावन का विकास होगा। और ऐसा विकास जो कर सकता है वो हमारे योगी जी है, संत रूप में है। अगर वो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं मथुरा से अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए, मथुरा से योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, मथुरा से प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए, और मथुरा से जो जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं उन सबको चुनाव यहीं से लड़ना चाहिए। और उन सबको यह कहना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पर गौ हत्या बंद कर देंगे, मांस नहीं मिलने देंगे, मदिरा नहीं मिलने देंगे, और कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे और मंदिर बनेगा, बहुत भव्य बनेगा। सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट यहीं से, सारे नेता आगे जाएंगे, लेकिन आपका आइडिया अच्छा है कि मथुरा से ही जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।